भोजन के 12 नियम अपनाओ, 90% बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टरों की दवाइयां नहीं बल्कि आपके प्लेट में रखा खाना यह तय करता है कि आप बीमार रहेंगे या स्वस्थ। आज हम बात करेंगे भोजन के एक ऐसे नियम की जो न तो महंगा है, ना मुश्किल, और न ही इसके लिए आपको किसी दवाई पर निर्भर रहना है। बस 30 दिन का अनुशासन और आपका शरीर खुद ब खुद डॉक्टर बन जाएगा। यदि आप सिर्फ 1 महीना ईमानदारी से इन नियमों का पालन कर लें तो पेट की गैस, कब्ज, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, मोटापा और ब्लड प्रेशर जैसी 90% बीमारियां खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी के नियम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। पहला, भोजन के नियम और उसके प्रभाव। सुबह खाली पेट सबसे पहले चाय, बिस्किट या दूध पीने की आदत को भूल जाइए। सही तरीका यह है कि सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा नींबू और शहद मिला लें। बिना शहद के भी यह बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपका पेट साफ होगा, लीवर एक्टिवेट होगा और मोटापा कम होगा और खून साफ हो लगेगा। पिछले 7 दिनों में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। हमारी सबसे बड़ी गलती है थाली को पूरी तरह खाली करना और पेट को पूरा भर लेना। सही नियम यह है कि आपका पेट का 40% हिस्सा खाने से, 24% हिस्सा पानी से भरा होना चाहिए और बाकी 24% हिस्सा हवा के लिए खाली होना चाहिए। ऐसा करने से गैस और एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और सुस्ती गायब हो जाएगी। याद रखिए, भरा पेट यानी बीमार शरीर। आज लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जब मन किया या जब टाइम मिला तब खा लेते हैं। यही शरीर के लिए जहर बन जाता है। 30 दिन के लिए समय तय करें। नाश्ता सुबह 7 से 9 के बीच, दोपहर का खाना 12 से 2 के बीच और रात का खाना 6:30 से 7:30 के बीच हर हाल में कर लें। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, शुगर कंट्रोल रहेगी। अगर आपकी थाली में सिर्फ सफ़ेद, पीली या तली हुई चीजें हैं तो बीमारी आनी पक्की है। अपनी थाली को रंगीन बनाइए। उसमें हरी सब्जियां, रंग बिरंगे सलाद, थोड़े अनाज और दही छाछ शामिल करिए। थाली में जितने रंग उतनी बीमारियां कम। चीनी और नमक या दोनों धीमे जहर हैं। अगले 30 दिनों तक आप जितना नमक और चीनी ले रहे हैं उसे ठीक आधा कर लीजिए। पहले 10 दिन थोड़ी मुश्किल लगेंगे, लेकिन इसके बाद बीपी कंट्रोल होगी, शुगर संतुलित रहेगी और शरीर का सूजन खत्म हो जाएगी। इन चीज़ों को गलत समय पर खाने से नुकसान होता है। कभी कभी दूध के साथ नमकीन चीज़ें न खाएं। दही का सेवन रात में बिल्कुल ना करें। सुबह ठंडा दूध ना पिएं। सही तरीका यह है कि दूध रात में हल्का गुनगुना पिएं। दही सिर्फ दोपहर में ताज़ा और मीठा खाएं और छाछ का सेवन दोपहर के भोजन के बाद करें। इससे पाचन और हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। हम अक्सर दाल, सब्जी, रायता, चावल, रोटी और मिठाई सब कुछ एक ही थाली में इकट्ठा करके खा लेते हैं। ऐसा ना करें। एक समय पर एक ही भारी भोजन लें, जैसे या तो दाल, सब्जी, रोटी खाएं या फिर दही, चावल। इससे खाने से जल्दी पचता है और शरीर थकता नहीं है। इन 30 दिनों में आपको बासी खाना, पैकेट वाला फूड, फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी आइटम्स को पूरी तरह बंद करना होगा। ये चीज़ें शरीर के अंदर से अंदर सड़ा देती हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। फल खाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन गलत समय पर खाने से यह नुकसान पहुंचाता है। फल हमेशा सुबह खाली पेट खाएं या फिर शाम को 4 से 6 के बीच खाएं। कुछ फलों को खाली पेट नहीं खाना चाहिए और फल खाने के तुरंत बाद पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इससे आपकी त्वचा चमकदार होगी और कमजोरी दूर होगी। खाने के तुरंत बाद लेटना या सो जाना सबसे बुरी आदत है। सही आदत यह है कि भोजन के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर कम से कम 100 कदम धीमी चाल में चलें। साथ ही खाना खाते समय और खाना के तुरंत बाद मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे मोटापा कम होगा और पाचन सही रहेगा। इस बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का मंत्री की तरह और रात का खाना एक भिखारी की तरह होना चाहिए। रात में सिर्फ उबली हुई सब्जियां, सूप या बहुत मन हो तो सिर्फ एक हल्की रोटी खाएं। इससे आपकी गहरी नींद आएगी, वजन कम होगा और सुबह पेट पूरी तरह साफ रहेगा। सबसे आखिरी और ताकतवर नियम, यदि मन में चिंता, गुस्सा या तनाव है तो खाना शरीर के लिए जहर बन जाता है। खाना खाने से पहले 2 मिनट शांत बैठें, भगवान को धन्यवाद दें, एक गहरी सांस लें, फिर शांत मन से भोजन करें। इससे आपका पाचन 2 गुना तेज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खाने के यह नियम आप खुद भी अपनाएं और घर के बाकी लोगों को भी अपनाइए। जब आपका खान पान सही रहेगा तो शरीर की बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।